Welcome you all in the third part of this spoken English. So, let's begin the third part of this spoken English. You know I am Ashokananda from Trishke, who is popularly known as the LLNG facilitator and the founder. In the third part, we are going to discuss about first of all the term grammar. Grammar, Vyakaran. Grammar is a purification area where a language is filtered. It is based on various concepts and conventions. It gives more information about the language. ठीक है, व्याकरण एक आम इंसान इसको सिर्फ आंख के रूप में जानता है, लेकिन एक आई स्पेशलिस्ट इसमें कैरियर बनाता है तो वो इसके बहुत सारे पार्ट्स के बारे में जानता है। सेम वे में एक आम इंसान भाषा को सिर्फ बोलचाल के रूप में उपयोग करता है, लेकिन उस बोलचाल के रूप में उपयोग किए जाने वाले भाषा पे रिसर्च करने का जो काम है, जो भाषा का साइंटिस्ट होता है वो कहलाता है ग्रामेरियन, और जो ग्रामेरियन विषय का अध्ययन करता है उस विषय को कहते हैं हम लोग ग्रामर, व्याकरण। तो इस प्रकार से ग्रामर इज ए प्यूरिफिकेशन एरिया। ग्रामर एक शुद्धिकरण क्षेत्र है, वेयर अ लैंग्वेज इज फिल्टर्ड, जहां पे भाषाएं शुद्ध होती हैं, छानी जाती हैं। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, यानी अशुद्धियों को हटाया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है। अब ये आधारित होते हैं अनेक प्रकार के कंसेप्ट्स पर। कंसेप्ट्स कहते हैं रूल को, जिसके कुछ लॉजिकल आंसर होते हैं। इन हिंदी संकल्पना, जैसे ही सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ही गोज। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, दे प्लूरल है तो दे प्लूरल है, इसलिए इसके लिए प्लूरल वर्ब लगेगा, V1। जितने भी V1 है जिसमें SEIS नहीं लगे वो प्लूरल होते हैं, SEIS लगते हैं सिंगुलर होते हैं। जैसे दे गो, वे लोग जाते हैं। अब ये तो हो गया कंसेप्ट की बात, लेकिन कन्वेंशन की बात करते हैं। ऐसे कुछ नियम है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, जबकि जानते हैं कि वो इलॉजिकल है, वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल वे में हम लोग। जैसे आई के साथ आई सिंगुलर फर्स्ट आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हम लोग प्लूरल प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आई गो होता है, आई गोज कभी नहीं होता है। उसके बाद यू सिंगुलर होता है तब भी आर लगता है, या V1 लगता है। यू प्लूरल होता है तब भी V1 लगता है। तो ऐसे कुछ दिलचस्प नियम कानून है जो हमें ये बतलाते हैं कि इंग्लिश में कन्वेंशन भी है। अब जैसे आप कुछ नियम कानून होते हैं जो मान लिए जाते हैं, जैसे धागा बांध लेना है ना, बिल्ली रास्ता काट गया तो रुक जाना, ऐसे और भी कई सारे हैं। उसको कहते हैं अवधारणा। अवधारणा लॉजिक नहीं है लेकिन फॉलो करते हैं। अवधारणा, कुछ अवधारणाएं खत्म हुए हैं। जैसे पहले होटल कहा जाता था तो एन लगता था, लेकिन अब होटल नहीं कहा जाता, अब होटल कहा जाता है। अब ये भाषाओं को प्यूरिफिकेशन क्षेत्र है जहां पे प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करता है ग्रामर भाषाओं को, और भाषा के बारे में अत्यधिक जानकारी देता है। जैसे राम इज नॉन बाय श्याम, ये आम इंसान बोल सकता है, लेकिन एक ग्रामेरियन बोलेगा तो वो जानता है कि नो के बाद पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग हो जाता है। तो राम इज नॉट टू श्याम, ये होती है ग्रामर, एक्यूरेसी क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जागृति टेक टी, जागृति टेक टी, दोनों सही है लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में सही है। दोनों का मतलब जागृति चाय पीती है। इसका लैंग्वेज का काम है जो भी आपका डीप इनसाइड फीलिंग है, कम्युनिकेशन के टूल के तौर पे यूज होता है, वो एक्सप्रेस करना, बदले में फीडबैक पाना। ये आपके इमोशन को एक्सप्रेस करने के काम में आता है, लेकिन ग्रामर प्यूरिफाई करने के काम में आता है। लैंग्वेज बचपन से ही हम लोगों को जब गोद में रखा जाता है, बोलती है मम्मी, जब जन्म लेते हैं हम लोग तो Dear son, tell me, I am your mama,
देख जवान जाती है, कहा कहती है बोल बोल बोलो बाबू, आई एम योर सिस्टर, आई एम योर एल्डर सिस्टर, सॉरी आई एम योर आंट, आई एम योर आंट। जब एल्डर सिस्टर आती है तो आई एम योर एल्डर सिस्टर, अंकल आते हैं टेल मी आई एम योर अंकल, एंड फाइनली जो सबसे पहले बोले जाते हैं वो है दादा, टेल मी आई एम योर ग्रैंडपा, आई एम योर ग्रैंडपा। लिसनिंग करते करते हम लोग सुनते सुनते करते टंग ब्रेकिंग करना शुरू कर देते हैं स्पोकन इंग्लिश के केस में। तो इसमें एक्सप्रेशन मैटर करता है, भाव की प्रधानता होती है, जो भी डीप इनसाइड फीलिंग होते हैं उसको शेयर करने की प्रधानता होती है। लेकिन ग्रामर में एक्यूरेसी की प्रधानता होती है। ग्रामर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसको हटा देगा ग्रामर। जागृति टेक्स्ट थी, जागृति टेक्स्ट थी, टेक को हटा देगा और लास्ट में फुल स्टॉप ले लेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी ग्रामर देखा जाए तो हर एक गलत चीजों को ठोक पीट करके सीधी कर देती है। जैसे ही गो, तो जी अब ऊपर चला गया है, यहाँ देख सकते हो, ओ कैपिटल हो गया है, उसके बाद फुल स्टॉप भी ऊपर में आ गए हैं। तो इसको अगर ये टीडा 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 जा रहा है, डिगो 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 डिगो, अगर ये ग्रामर के बॉर्डर में क्रॉस करेगा तो ग्रामर इसको ठोक पीट करके एकदम सीधा कर देगा। ही गाउज, ही गाउज, अब फुल स्टॉप नीचे देगा, जी नीचे चला जाएगा, ओ जी के ऊपर वाले पार्ट के साइड में आ जाएगा, ई भी उसी लेवल में, एस भी उसी लेवल में। तो ये होता है ग्रामर का वैल्यू। अब बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर की तुलना करते हैं। इन शॉर्ट देखते हैं कि अब बच्चे कहते हैं कि पहले ग्रामर सिखा दीजिए सर, फिर स्पोकन इंग्लिश सीखें। कुछ टीचर भी ऐसा करते हैं जिसके कारण बच्चों का मनोबल और ऊंचा होता है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंग्लिश कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंग्वेज और ग्रामर डेकोरेशन ऑफ अ लैंग्वेज। अब डेकोरेशन यानी सजावट, कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। तो भाषा का बनावट तो पहले जरूरी है, न कि भाषा का सजावट पहले जरूरी है। अब देखिए, जैसे आप समझे तो ये कर्टेन हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, या फैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, CFL हो गए, या चेयर हो गए, जो भी चीजें हैं, या वो वॉच हो गया, ये सारी चीजें क्या है? डेकोरेशन। तो ये सारी चीजें तो तब ना, डेकोरेशन सजावट तो तब ना करेंगे जब कंस्ट्रक्शन होगा। ये हमारा जो पिलर है, पिलर के वॉल है, ये सब रूफ है, ये सरफेस है, ये सब चीजें रहेगी तब तो कंस्ट्रक्शन रहेगा, तब तो डेकोरेशन करेंगे। तो या हवा में करेंगे, अगर हवा में हम डेकोरेशन करेंगे, सपोज दैट इसे यहाँ रखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं, गिर जाएगा। तो इस चीज को समझिए, पहले आपको डेकोरेशन नहीं कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। गलत ही बोलिए, लेकिन बोलिए, आप ऐसे बोलिए आई आर गोइंग, आई आर गो देयर, गलत ही बोलिए ना, बाद में दुनिया बहुत जाली, वो आपको सही सिखा देंगे और आप खुद ही सीख जाएंगे ग्रेजुअली। आई एम गोइंग देयर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोगों को वर्ड पावर की कमी नहीं है, बहुत सारे वर्ड पावर हम लोग जानते हैं, बस यूज नहीं करते। दिस इज द मैटर। और हम लोगों को लगता है कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग द एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज एंड विदाउट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ वर्ड पावर, अ लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। Actually, PC Rain and Ernest Rose said rightly, practice makes a man perfect. देखिए, they आप जानते हैं, I जानते हैं, we जानते हैं, you जानते हैं, she जानते हैं, he जानते हैं, इतने सारे शब्दों को जानते हैं और help को भी जानते हैं, लेकिन आप कभी बोले नहीं हैं। help मतलब मदद करना। अगर बोलते तो आप फटाक से निकलता आपके मुंह से, I help, we help, you help, he helps, she helps, they help। मैं मदद करता हूँ, हम लोग मदद करते हैं, आप लोग मदद करते हैं, आप मदद करते हैं, वह मदद करता है, वह मदद करती है, वे लोग मदद करते हैं। इस प्रकार से कितने सारे सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे 6 सेंटेंस लगभग इंग्लिश में बनाए, 6 सेंटेंस हम लोगों ने बनाए। अब यहाँ पे देखिए, उसी का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रैक्टिस करने की जरूरत है हम लोगों को, बहुत सारे वर्ड है। इनफ टू स्पीक इंग्लिश, to speak English, word power you have enough to utilize and to succeed regarding communication। अब इट को देखिए, इसके 5 फॉर्म है। एट, इसके बाद V5 लगा दिए, S लगा दिए, एट, V2, ING, V3, इटेंड, ING, V4, इटेंड,
with me। अब इसके बाद हम लोग इससे कितने सारे सेंटेंस बनाते हैं, सिर्फ इट से और ये 6 वर्ड टर्म से। अब I ate, we ate, you ate, he ate, she ate, they ate। I am eating, we are eating, you are eating, he is eating, she is eating, they are eating। I have eaten, we have eaten, you have eaten, he has eaten, she has eaten, they have eaten। I have been eating, we have been eating, you have been eating, he has been eating, she has been eating, they have been eating। तो कितने सारे वर्ड हम लोगों ने बोले इमीडिएटली, कितने सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने बोले इंग्लिश में। इट इज अ मैजिक, यस एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। एंड टेक्स्ट सेज अ लॉट मोर देन दिस वन। देखिए कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे पॉजिटिव ले लिए हम लोग, इसके बाद निगेटिव ले लिए, फिर उसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव ले लिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव ले लिए, उसके बाद हम लोग WH ले लिए। तो इसमें हर एक से तीन तीन ही है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। तो यू से हम लोग कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू स्पीक, यू लिसन, यू अंडरस्टैंड, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट राइट, यू डू नॉट रिमेंबर, यू डू यू से, डू यू नो, डू यू लाफ, डू यू नॉट डांस, डू यू नॉट सिंग, डू यू नॉट लव, व्हाई डू यू केयर, व्हाई डू यू शेयर, व्हाई डू डेयर। इस प्रकार से हम लोगों ने 15 सेंटेंसेस बोले। तो ये मैजिक है ना, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू प्रैक्टिस you will automatically learn how to speak English। And speak with your emotion, speak with your emotion, talk with yourself from morning to till evening, from morning when you wake up to till you go to sleep at night, you must speak within a single week everything in English. You will learn how to speak English quite well। Have a nice day।